और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न से प्रथम पद ए बराबर कितना 5, अंतिम पद 45, an बराबर 45, कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ऐसा बड़ा चले जाएगा डायरेक्ट हाँ बहुत बड़ा चले जाता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 45। a का मान कितना 5, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5 बराबर 40। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से योगफल कितना दिया हुआ है 400, कितना हुआ n/2 a प्लस an बराबर 400। ये होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद n/2, a का मान कितना 5, an का मान कितना 45, n गुना 45 5, 400 गुना 2, n बराबर कितना 400 गुना 2 बटा 0 कैंसिल 5 8 40 8 गुना 16। एक आंसर हो गया। n का मान समीकरण 1 में रखिए। n का मान समी 1 में रखने पर 1 क्या है n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 40, n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, 15 डी बराबर कितना होगा, यही क्या करना था। हो गया दोनों आंसर। 6 नंबर प्रश्न से किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो इसमें कितने पद है, इनका योग क्या है। प्रश्न से डी बराबर कितना 9, ए बराबर कितना 17, ए एन बराबर कितना 350। यही ना है। ए एन बराबर कितना होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, ए का मान 17, n माइनस 1 इंटू डी का मान 9 बराबर 350, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 350 माइनस 17। This implies n माइनस 1 इंटू डी बराबर डी का मान कितना दिया हुआ है 9, डी का मान 9 बराबर कितना 333, n माइनस 1 बराबर 333 बटा 9 बराबर कितना 9 तिया 27, 37, 9 सता 63, n बराबर कितना 27 प्लस 1 सॉरी 37 प्लस 1 38। एक आंसर हो गया। पदों से कितना है 38। इसलिए योगफल Sn बराबर कितना होगा n/2 a प्लस a। इसीलिए s कितना होगा 38, 38 बटा 2, a का मान 17, an का मान 350।
19 गुना 38, 19 गुना कितना 60, 6 360 से गुना कर कितना हुआ है? गुना कीजिए। तीन महीना गुना करता है। 6 9 5 तो इस सब के 6 6 9 7 3 7 नंबर में प्रश्न से क्या दिया हुआ है? a बराबर 7, 22वां पद है। 22वां पद बराबर कितना? 22वां पद 149। बोलो पूजा, 22वां पद कितना होगा? 21 प्लस 8 उल्टा पैदा नहीं लिखे। 1 प्लस 21 a प्लस 21 डी बराबर कितना? 149। a का मान 7 प्लस 21 डी बराबर कितना होगा? 149 है ना। दिस इंप्लाइज 21 डी बराबर कितना? 149 माइनस 7, 9 में से 7 गया 2 4 1, डी बराबर कितना होगा बोलिए? 142 बट्टा 21। कटेगा जी? नहीं कटेगा? तो डी का मान ये हो गया। इसीलिए कितने पदों का योगफल पूछ रहा है? 22 पदों का योग। इसलिए 22 पदों का योग S22 बराबर कितना होगा बोलिए? 22 बट्टा 2 इंटू 2 गुना 1 का मान 7 प्लस 22 माइनस 1 गुना बी का मान कितना? 142 बट्टा 21 बराबर कितना हुआ? 11 गुना 11, 7 गुना 14, 21 गुना 142 बट्टा 21, 21 21 कैंसिल। 11 गुना कितना हुआ? 2000 कीजिए। 14 प्लस 142, 11 गुना कितना होगा? 4 2 6, 4 1 156 गुना करके बताओ। एक साथ 1716 कितना नंबर होगा? 8 नंबर। प्रश्न से उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। माना कि क्या है? क्या? 16 से 100 कितना नंबर बताए थे? 7 नंबर पूरा गलती हो गई। किताब है आगे मुझे तब कहाँ ध्यान रहता है? सात नंबर प्रश्न से डी बराबर कितना? डी बराबर दिया हुआ है ना। डी बराबर कितना? 7। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? 22वां पद। 22 पद अंतिम में देखो जी 22वां 22वां पद कितना? 149।
22वां पद ए प्लस 21d बराबर 149 ए प्लस 21 गुना डी का मान 7 बराबर 149 ए प्लस 7 7 गुना 14 बराबर 149 ए बराबर 149 माइनस 147 बराबर कितना 2 एक मान निकल गया। इसीलिए 22 पदों का योग 22 पदों का योग कितना होगा बोलिए 22/2 इंटू 2a तो 2 गुना ए का मान कितना 2 n माइनस 1 22 माइनस 1 गुना डी का मान कितना 11 गुना 22 4 प्लस 21 गुना 7 11 4 प्लस 7 इकाई 7 7 गुना 14 11 गुना 7 100 कितना हुआ गुना करके कितना 1600 यही आंसर। जी 8 नंबर प्रश्न से माना कि एपी के प्रथम पद बराबर कितना ए पदांतर बराबर कितना डी। प्रश्न से बोलो प्रभास दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 दूसरा पद बराबर कितना 14 14 दूसरा पद कितना प्लस डी बराबर कितना पुनः प्रश्न से क्षमा पद तीसरे पद तीसरा पद 18 बराबर कितना 18 तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d बराबर कितना समीकरण 2 समी 1 माइनस समी 2 से समी 1 माइनस समी 2 से 1 में क्या है बोलिए ए प्लस डी बराबर 14 ए प्लस 2d बराबर 18 माइनस 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 ए और ए कैंसिल माइनस डी बराबर माइनस 4 डी बराबर कितना हो गया 4 डी का मान 4 आया। इसीलिए कितने पदों का योग 51 पदों का योग बराबर कितना होगा बोलिए एस 51/2 2a 2 गुना ए का मान कितना है बोलिए एक बार में निकाले हैं निकाले 10 कहाँ निकाले डी का मान समी 1 में रखने पर एक क्या है बोलिए ए प्लस डी बराबर 14 ए प्लस डी का मान 4 बराबर 14 ए बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10 तो कितना हुआ 10 प्लस 51 माइनस 1 गुना डी का मान कितना 4 51/2 10 गुना 20 प्लस 50 गुना 4 51/2 20 प्लस 5 चौका 51/2 गुना कितना 220 110 51 गुना 110 बराबर कितना 5610 9 नंबर प्रश्न से पढ़ो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग क्या होगा। प्रश्न से माना कि एपी के प्रथम पद बराबर कितना पदांतर बराबर कितना प्रश्न से कितने पदों का योग 7 पदों का योग 49 7 पदों का योग S7 बराबर कितना 49 S7 बराबर कितना 7/2 2 गुना ए मतलब 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना ये होगा। This implies 2a
प्लस 6D ये होगा जी बराबर कितना हो जाएगा 49 गुना 2 ये होगा 2A प्लस 6D बराबर कितना 49 गुना 2/7 2 कॉमन आएगा A प्लस 3D 7 7 49 7 गुना 14 2 7 A प्लस 3D बराबर कितना हुआ समीकरण 1 पुनः प्रश्न से कितने पदों का योग 17 पदों का योग बराबर कितना 289 17/2 2A 17 माइनस 1 इंटू D बराबर 200 17 इंटू कितना होगा 2A प्लस 16D 289 गुना 2A प्लस 16D बराबर 289 गुना 2/17 17 289 2 कॉमन आएगा A प्लस 8D 34 17 दूना A प्लस 8D बराबर कितना 17 समी 1 माइनस समी 2 से समी 1 माइनस समी 2 से समी 1 माइनस समी 2 से कितना होगा बोलिए A प्लस 3D बराबर A प्लस 8D बराबर 17 माइनस 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 A और A कैंसिल माइनस 5D बराबर माइनस 10 D बराबर माइनस 10 बटा माइनस 5 2 ये नया D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है A प्लस 3D बराबर A प्लस 3 गुना D का मान 2 बराबर 7 A प्लस 6 बराबर 7 A बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1 क्या क्या करना है इसीलिए n पदों का योग बराबर कितना n पदों का योग SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D n का मान कितना कुछ नहीं 2 गुना A का मान 1 n माइनस 1 गुना D का मान कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा n/2 गुना 2n 2 2 कैंसिल n स्क्वायर आंसर हो गया कितना नंबर होगा 10 नंबर पढ़िए दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से A2 बनाती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो पहला AN मतलब A1 A2 AN डॉट डॉट जो है क्या बना रही है AP बना रही है 5-10 का पहला प्रश्न से AN बराबर कितना दिया हुआ है 3 + 4n AN बराबर 3 + 4n 3 प्लस 4n यही ना इसीलिए A1 बराबर 3 प्लस 4 गुना 1 3 प्लस 4 बराबर 7 इसका और मेथड है जो बताए हुए थे D बराबर कितना AN माइनस 1 फॉर्मूला बताए देखो अब कितना हो जाएगा A2 बराबर कितना होगा बोलिए 3 प्लस 4 गुना 2 3 प्लस 8 A3 बराबर 3 प्लस 4 गुना 3 3 प्लस 12 A4 बराबर कितना 3 प्लस 4 गुना 4
3 + 16 19 19 इसी तरह व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए पदांतर d बराबर क्या होता है? A2 - A1 बताए थे ना। T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3 बराबर T5 - T3 बराबर T4 बराबर T6 - T5 यही बताए हुए थे। तो यहाँ पर ये हम लोग ज्ञात किए हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN तक होगा। यहाँ d पदांतर d बराबर कितना? A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर A5 - A4 यही होगा इसमें। अब यहाँ A2 - A1 का मान कितना हो जाएगा बोलिए? 11 - 7 बराबर 4। तो पदांतर भी ज्ञात हो गया। प्रथम पद तो मालूम नहीं अभी हम लोगों को। 7 कैसे बोल देता नहीं जी, झूठा सब। इसीलिए प्रथम पद A बराबर कितना? A1 बराबर 7 प्रथम पद निकल गया। अब आपको AP ज्ञात करना है। इसीलिए AP बराबर जल्दी बको क्या है? A1 प्लस नहीं ना है, कोमा है ना। A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN डॉट डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब A1 का मान कितना होगा बको? 7 11 15 19 23 27 डॉट डॉट AN का मान कितना? 3 + 4N डॉट डॉट। आया समझ में? ऐसा से कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नोट बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना अच्छा तरीका हो गया। अब बोले आप 15 पद तक योग भी जाते हैं। आय? बोले प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग। इसीलिए 15 पदों का योग जल्दी बको S15 बराबर 15/2 A + AN। एन होगा 15/2। A का मान कितना? 7। AN का मान कितना? 3 + 4N। 15/2 4N + 10। आंसर चेक करो इसका। 2 कॉमन आएगा। 2N + 15 5। 2 2 कैंसिल। 15 × 2N + 5। 15 पदों का योग। N का मान भी तो हम लोग 15 दे सकते हैं ना। तो बराबर 15 2 × 15 + 5 15 15 × 30 + 5 15 × 35 बराबर कितना? 525। यही आंसर। कोई दिक्कत किसी को? जरूर। कितना आसान। दूसरा बना लेगा, एकदम सेम सवाल है। 11 11 नंबर प्रश्न से SN बराबर कितना दिया हुआ? जल्दी बोलिए। SN बराबर 4N - N²। 4N माइनस। इसीलिए SN - 1 ज्ञात कीजिए। N के जगह क्या देना है हम लोगों को? N - 1 देंगे। तो कितना होगा? ये 4 × N - 1 माइनस N - 1 का होल स्क्वायर। N के जगह N - 1 दे दिए हैं। SN हम लोग मालूम था। तो जैसे S1 ज्ञात करते थे N के जगह 1 देते, S2 ज्ञात करते हैं N के जगह 2 देते, S3 ज्ञात करते हैं N के जगह 3 देते। N - 1 ज्ञात कर रहे हैं तो N के जगह हम लोग क्या डाल दिए हैं? N - 1। इस बराबर कितना होगा? 4N - 4 माइनस यहाँ पर क्या लग जाएगा? A - B का होल स्क्वायर बराबर A² - 2 × N × 1 + 1 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला दिखलाइए। चूंकि A - B का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? A² - 2AB + B²। N होगा बराबर 4N - 4 माइनस N² माइनस माइनस प्लस 2N माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर बराबर कितना होगा? या 4 × 2 6N
माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस कितना 5। इसीलिए टी एन बराबर एक फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, समझ गए। एस एन दिया हुआ था, एस एन माइनस 1 ज्ञात करते, जैसे कि आप लोग बताया गया था भारतीय में टी एन बराबर दिया हुआ है 3n + 4। अब टी एन माइनस 1 हम लोग ज्ञात करते हैं तो 3 × n माइनस 1 + 4 ऐसे ज्ञात करते थे। इसी पर यहाँ एस एन दिया हुआ है तो एस एन माइनस 1 ज्ञात कर दिया। टी एन बराबर फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1, जैसा कि यहाँ भी टी बराबर होता है टी एन माइनस 1। ये बताए हुए थे, उसी पर हम लोग टी एन निकाल लेंगे। टी एन बराबर एस एन माइनस 1। अब एस एन का मान कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 का मान 6n minus n square minus 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 बराबर कितना 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5। यही ना, कुछ नहीं कैंसिल हुआ इसमें n square। n स्क्वायर। अब कितना बचा 5 माइनस 2n। टीएन इतना निकल गया। अब टीएन निकल गया, या तो अब T1 T2 T3 T4 या फिर एन बराबर भी हम लोग लिख सकते थे, क्यों टीएन बदला में एन का यूज करते हैं, थ्योरी में पढ़ाए हुए आप लोगों को। यहाँ पर टीएन हम लोग निकल गया है तो टीएन माइनस 1 ज्ञात करके हम लोग पदांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा फिर T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4 बराबर ज्ञात कर दीजिए। फिर D बराबर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड विधि होता है, इसीलिए Tn माइनस 1 बराबर कितना होगा बोलिए 5 × 2 × n माइनस 1। ये होगा बराबर कितना होगा 5 माइनस 2n प्लस 2 कितना 5 2 7 माइनस 2n। Tn माइनस 1 निकल गया। इसीलिए आप लोग पदांतर D बराबर क्या होता है, कभी न कभी पढ़े थे भूतकाल में। D बराबर कितना Tn माइनस 1 n होता है। अब Tn का मान कितना निकाले हुए 5 माइनस 2n माइनस 7 माइनस 2n बराबर कितना 5 माइनस 2n माइनस 7 प्लस 2n। 2n कैंसिल, 5 में से 7 घटा माइनस 2 बचा, पदांतर निकल गया। अब हम लोग प्रथम पद चाहिए ये बराबर, इसीलिए T1 बराबर कितना होगा 5 माइनस 2 गुना ये 5 माइनस 2 बराबर कितना 3। इसीलिए प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर कितना 3। तो प्रथम पद भी निकल गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, क्या करा है ज्ञात करने के लिए, दूसरा पद प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद इसी प्रकार। प्रथम पद क्या है, चेक करो आंसर, एगो आंसर ये है। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग कितना हो जाएगा S2 बराबर 2/2, यही ना 2a 2 या a प्लस Tn भी लिख सकते हैं ना जी। Tn हम लोग कहा लिखेंगे इसको 2 गुना a का मान 3 प्लस 2 माइनस a का गुना d का मान कितना निकला है जी माइनस 2 बराबर कितना होगा कैंसिल 3 गुना 6 प्लस 2 गुना माइनस 2 बराबर 6 माइनस 4। देखिए प्रथम 2 पदों में कितना है 1 होगा, 1 गुना माइनस 1 गुना होगा 1 गुना माइनस 2 बराबर 4। एक आंसर ये है, चेक इसमें नहीं है। कितना नंबर है 11। S1 बराबर 3 है, S1 बराबर 3 प्रथम पद, S2 बराबर 4, अभी एगो निकालिए रहे हैं। उसके बाद दूसरा पद क्या करना है, दूसरा पद
दूसरा पद कितना होगा? दूसरा पद ए प्लस डी, ए का मान 3 और डी का मान -2, 3 - 2 बराबर 1। दूसरा पद निकल गया। और कुछ कर रहा है क्या? इसी प्रकार तीसरे 10वें n पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद कितना होगा? तीसरा पद a प्लस 2d, 3 + 2 गुना -2, 3 - 4 बराबर -1। उसके बाद 10वां पद a प्लस 9d, a का मान 9 गुना -2, 3 माइनस कितना? 15। उसके बाद nवां पद tn बराबर, इसकी जगह n केवल यूज कर सकते हैं। कितना होगा? a प्लस n-1 × d, a का मान कितना? 3, n-1 गुना d का मान -2, 3 - 2n + 2 बराबर 5 - 2n। हो गया सारा आंसर। एक क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन था। कितना नंबर होगा? 12। सवाल प्रोग्राम कराए से प्रथम 40 पदों 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं बराबर क्या सब? 6, 12, 18, 24 और कितने पदों तक? 40 पदों तक, है ना? या एपी में है, देख लीजिए, एपी में है ये। इसीलिए प्रथम पद ए बराबर कितना? 6। पदांतर बी बराबर कितना? 6। पदों की संख्या n बराबर n बराबर 40। इसलिए सूत्र से Sn बराबर कितना? n/2, 2a + n-1 × यही ना। इसीलिए s कितना? 40, 40/2, 2 गुना a का मान 6, 40 - 1, d का मान 6 बराबर कितना? 20 गुना 40, 6 गुना 12, 39 गुना 6 कितना होगा जी? 12 + 9 = 54 का 4, 4 बचा 5, 36, 18, 5 कितना? 20 गुना कितना होगा? 6, 4, 2, 6 गुना 12 का 2, 4 गुना 8, 9, 2 गुना 4, 0, 4920। कितना नंबर होगा? 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज। 13 नंबर प्रश्न से 8 के गुणज बराबर क्या से होगा? बोलिए। 8, 16, 24 और कितने पद होता? 15 पद होता। क्या हो गया? यहाँ ये सब कायम कर देता है। इसको बोले है ना, आगे को बैठने लीजिए।
तुम तो गायब होता है कि इनके चांद गायब होता है। तो देखो यहाँ 8 के गुना 15 पर तक 15 को गुना पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए बराबर कितना 8, पदांतर डी बराबर कितना 8, अब पदों की संख्या n बराबर 15। इसीलिए सूत्र से कितना होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। इसीलिए S कितना होगा 15/2 2 गुना 8 प्लस 15 माइनस 1 गुना डी का मान 15। चलिए 8 आप ही लोग बात रख लेते हैं। 15/2 8 गुना 16 14 गुना 8 15/2 16 प्लस 14 112। 15/2 गुना कितना होगा 128 जी 128 अधिक ना 64। 15 गुना 64 बराबर कितना हो 15 तो 60 का 0 बोलो बचा 6 15 से 90 6 96 यही ना। 14 नंबर पढ़ो प्रभास। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को योग ज्ञात करना, यही ना। अब 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या ये तो सबको पता है, नहीं पता। अब 25 नहीं पूरा तो तुमको गोली मारेंगे आज। कितना होगा देखिए प्रश्न से। कितने पद का दिया हुआ है 0 और 50 की 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं बराबर क्या सब 1 3 5 7 9 10 कितना होगा 49। प्रथम पद ए बराबर 1, पदांतर डी बराबर 2, अंतिम पद Tn बराबर 49। कितना होगा बोलिए a प्लस n-1 इंटू डी 49। a का मान 1 n-1 गुना 2 बराबर 49। 1 प्लस 2n-2 बराबर 49। डी सिंपलाइज 2n पर -1 बराबर 1 में 2 घटा -1 बचेगा ना जी। 2n बराबर 49 प्लस 1 बराबर 50। n बराबर कितना होगा 50/2 बराबर 25 निकल गया। इसीलिए 25 पदों का योग, इसीलिए Sn बराबर कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसीलिए S कितना 25 25/2 2 गुना 1 का मान 1 25 माइनस 1 गुना डी का मान कितना 2 25/2 2 प्लस 24 गुना 2 25/2 2 प्लस 48 25/2 50 25 गुना 50 125। कई सवाल बच गया है 5 गो 6 गो बच गया है। 6 गो कल करेंगे। 6 गो सवाल अब इम्पोर्टेंट सर बंद करो जल्दी से।